Hello everyone, good evening children, welcome back to my channel. So today we are going to study how the substances are separated from petroleum in petroleum refineries. तो वहाँ पे क्या होता है, पेट्रोलियम जो होता है वो क्रूड ऑयल जब पेट्रोलियम को हम अर्थ से निकालते हैं, ग्राउंड से निकालते हैं, तो वो एकदम ब्लैक कलर का थिक एक सब्सटेंस होता है, क्रूड ऑयल बोलते हैं उसको, और उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास किया जाता है। तो ये जो डायग्राम है ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का। तो इस तरह से पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो वो सेपरेट आउट हो जाते हैं क्योंकि उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्रूड ऑयल को इस तरह से एक फर्नेस से पास किया जाता है और उसको हीट कर देते हैं, और जब वो उसमें क्या होता है, उसमें जितने कंपोनेंट्स होते हैं तो उनके सबके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो जिसका जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे पहले वेपराइज होके और कंडेंस होके सेपरेट कर लिया जाता है। तो सबसे पहले जैसे 20 डिग्रीज है तो ब्यूटेन, प्रोपेन जो पेट्रोलियम गैस जो होती है वो सेपरेट आउट हो जाती है। फिर उसके बाद में पेट्रोल सेपरेट आउट हो जाता है, उसका 150 डिग्रीज सेंटीग्रेड है, और इस तरह से वो वेपराइज होके फिर उसको सेपरेट कर लिया जाता है, उसको कंडेंस कर लेते हैं वेपर्स को। फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे केरोसिन सेपरेट आउट हो जाता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीजल सेपरेट आउट हो जाता है, 370 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्यूल ऑयल सेपरेट हो जाता है, और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एस्फॉल्ट ये सारे सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जिसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे देर से वेपराइज होगा और वो सबसे लास्ट में सेपरेट आउट होगा। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शंस मतलब बाय पार्ट बाय पार्ट ये सेपरेट आउट होते हैं। ये सारे ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं बहुत ही काम की चीज़ होती है ये। तो ये जो टेबल है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड द यूजेस, इससे हमें इसके बारे में पता चलेगा इनका यूजेस क्या है। जैसे पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। किचन में जो हम गैस यूज़ करते हैं, कुकिंग गैस जो होती है वो LPG है। पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज़ होता है, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, इन सब में पेट्रोल को काम में लिया जाता है। केरोसिन जो होता है वो भी एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरलाइंस, प्लेन्स, एरोप्लेन्स में भी फ्यूल के रूप में केरोसिन का यूज़ किया जाता है। डीजल इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, राइट। और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है वो ल्यूब्रिकेशन के लिए काम में लिया जाता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मतलब जैसे मशीन पार्ट्स जो होते हैं उनके बीच में ये ऑयल डाला जाता है जिससे कि मशीन पार्ट्स जब मूव होते हैं तो वो स्मूथली मूव हो सके विदाउट एनी फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को कम कर दिया जाता है, राइट। तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ल्यूब्रिकेशन के लिए काम में लिया जाता है। पैराफिन वैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जैसे ऑइंटमेंट है, कैंडल्स है, वेसलिन्स है, ये सब बनाने में काम में लिया जाता है। बिटुमेन जो प्रोडक्ट होता है वो पेंट्स में यूज़ होता है। रोड के ऊपर सरफेसिंग करने के काम में ये लिया जाता है काम में, राइट। पेट्रोलियम को बोलते हैं ब्लैक गोल्ड क्योंकि इसकी कमर्शियल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स नाम के सब्सटेंसेस भी इसमें से निकलते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से कुछ बहुत ही यूज़फुल सब्सटेंसेस निकलते हैं जिसको हम पेट्रोल केमिकल्स बोलते हैं। पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ होता है डिटर्जेंट्स, फाइबर्स जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये फैब्रिक बनाने के काम में भी आता है। जैसे पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर के क्लोथ्स होते हैं, नायलॉन, एक्रिलिक, तो ये फाइबर्स होते हैं, राइट। तो इसका रॉ मटेरियल कहाँ, पेट्रोकेमिकल से ही मिलता है। पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, पॉलीथीन जो हम नॉर्मल शॉपिंग बैग्स में जो यूज़ करते हैं वो पॉलीथीन के जो पैकेट्स होते हैं वो। और हाइड्रोजन गैसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, जैसे यूरिया बनाने में काम में आता है। तो ये था, आज हमने पढ़ा पेट्रोल और उसके यूजेस के बारे में। पेट्रोलियम और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको पेट्रोलियम रिफाइनरी से किस तरह से सेपरेट आउट करते हैं, और सेपरेशन के प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, राइट। अब बचता है इस चैप्टर में हमारा नेचुरल गैस।
So that we will be doing in our next session. Till then, keep learning and keep revising, children, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Goodbye.